वहीं टोंक विधायक एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन टोंक सर्किट हाउस में जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक व्यवस्था के चलते लोगों के रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए राजस्थान में जल्द से जल्द नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के दौरान छात्र संघ, नगर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं और कोर्ट के निर्देश के बावजूद देरी की जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। पायलट ने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के काम लगभग ठप हैं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है। उन्होंने आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई और प्रशासन से समय रहते तैयारी करने की मांग की है। गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्र संघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराया गया। सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो, ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं, ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्टरेट भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं है। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे। वहीं दूदू से बड़ी खबर है, जहां पर नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत करना महिला को भारी पड़ा। पीड़िता ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला ने 7 से 8 माह पहले नसबंदी ऑपरेशन करवाया था। तबीयत खराब होने पर जांच में 5 माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। शिकायत लेकर गए पीड़िता और परिजनों के साथ अस्पताल स्टाफ द्वारा बदसलूकी का आरोप है। सूचना पर दूदू पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर रही है परिजनों को समझाइश। दूदू उपखंड के गागरडू सीएचसी का ये मामला बताया जा रहा है। तो नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत महिला द्वारा की गई, तो अस्पताल परिसर में महिला और उसके परिवार वालों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। 7 से 8 माह पहले नसबंदी ऑपरेशन कराया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से महिला गर्भवती हुई है, तो ऐसे में महिला द्वारा शिकायत की गई थी। इसके बाद अस्पताल परिसर के अंदर जो पीड़ित परिवार है उनके साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। इस मामले में अभी फिलहाल दूदू पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है, जहां पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। चंदवाजी थाना क्षेत्र में आईपीएस प्रशिक्षु नितिन चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 1152 वाहन चालकों के चालान काटे। इस दौरान बिना हेलमेट के 936, बिना सीट बेल्ट के 128 और रॉन्ग साइड चलने वाले 66, मोबाइल पर बात करते हुए 2, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले 6 और नो पार्किंग के 9 मामलों में कार्रवाई की गई है। वहीं 185 MV एक्ट के तहत भी 5 चालान किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है और यातायात नियमों के पालन को लेकर सख्ती का संदेश दिया गया है। सलूंबर में उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें सलूंबर बाईपास रोड पर वेशमा के पास महुओं से भरा एक ट्रक गलत दिशा से आ रही कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और यातायात प्रभारी देवी दयाल सिंह और हेड कांस्टेबल शंभू सिंह और आसूचना अधिकारी ईश्वर सिंह मौके पर पहुंचे और त्वरित कार्रवाई करते हुए यातायात को सामान्य कराया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और मौके पर स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। और हमारे साइड आया बिल्कुल उसको बचाने के लिए हम खुद हमारे यार पलटी जा रही। कहाँ से आ गया? हम टोंक डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए
दूनी थाना क्षेत्र के सरदारपुरा रोड पर करीब 8 लाख रुपए कीमत का 15 किलो अवैध गांजा जब्त किया है। ये कार्रवाई डीएसटी टीम इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में की गई है। पुलिस ने आरोपी भागीरथ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गांजा बिक्री के 14,320 रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े पूरे नशा नेटवर्क की गहन जांच कर रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। वहीं भरतपुर से खबर है, जहां नगर निगम ने सड़क चौड़ाईकरण को लेकर बड़ा अभियान चलाते हुए गोलपुरा रोड से मथुरा बाईपास तक दर्जनों अतिक्रमणों को हटाया है। गोलपुरा रोड पर अग्रसेन कॉलेज से मथुरा बाईपास तक जेसीबी की मदद से अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। ये कार्रवाई नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में की गई है। इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने समझाइश के बाद अतिक्रमण हटवा दिए हैं। नगर निगम द्वारा पहले ही 15 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने वालों पर कार्रवाई की गई है। सड़क को 60 फीट चौड़ा करने और नालों का निर्माण करने की योजना है, जिससे जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। अभियान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। उसके दोनों साइड में नाले बने हैं, सीसी रोड बनेगी। ये आगे कॉलेज से लेकर पूरा बाईपास तक। खैरतल तिजारा के मुंडावर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी व्यवस्था की हकीकत बयां करती है। उपखंड मुख्यालय पर सोमवार सुबह 11 बजे तक कई अहम विभागों के दफ्तर खाली पड़े मिले। जलदाय, पीडब्ल्यूडी, पंचायत समिति, चिकित्सा नगर पालिका और महिला एवं बाल विकास जैसे दफ्तरों में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी नदारद रहे, जबकि आमजन अपने काम के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर आधार सेंटर पर दिखी, जहां छोटे छोटे बच्चे अपने परिजनों के साथ लंबा इंतजार करने को मजबूर रहे। प्रशासन ने अब कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं सिरोही जिले के आबू पर्वत स्थित नक्की झील पर सोमवार को उस समय अव्यवस्था फैल गई जब अस्थि विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में आदिवासी श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन घाट और प्रवेश गेट बंद होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मजबूरन लोग गेट फांदकर झील तक पहुंचे और महिलाओं समेत कई श्रद्धालुओं ने जोखिम उठाते हुए धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए। गौरतलब है कि पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने पूर्व में ही प्रशासन को घाट और गेट खुलवाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नाराजगी देखने को मिली। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीश ने झुंझुनू दौरे के दौरान कहा है कि हरियाणा से यमुना का पानी झुंझुनू और शेखावटी क्षेत्र तक लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्द इसका शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि जिले के विकास से जुड़े अन्य प्रमुख प्रोजेक्ट्स की भी डीपीआर पूरी हो चुकी है और सरकार तेजी से उन्हें धरातल पर उतारने की तैयारी में है। दादीश ने कहा है कि यमुना जल परियोजना का शुभारंभ 2028 से पहले करने का लक्ष्य रखा गया है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर झुंझुनू के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है, जिसकी जल्दी नई घोषणाएं भी सामने आएंगी। तैयार है, मोटा मोटा उसका काम भी प्रगति पे है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में इसका शिलान्यास भी आदरणीय भजनलाल जी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि 2028 तक इसका शुभारंभ भी भजनलाल जी करेंगे। झुंझुनू के विकास के लिए सरकार ने भारतीय जनता पार्टी जब आई है तब तक भारतीय जनता पार्टी ने विशेष प्रयास झुंझुनू के विकास के लिए किए हैं और मुझे लगता है विकास एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा अधूरी रहती है। विकास की नई नई कल्पनाएं होना, नए नए काम होना, ये बहुत आवश्यक है। वहीं छोटे बेटिया प्रतापपुर थाना क्षेत्र के माचपल्ली जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने महिला माओवादी कमांडर एसीएम रूपी को मार दिया है। सर्चिंग में उसके पास से पिस्टल, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद हुई है। रूपी बस्तर क्षेत्र में सक्रिय अंतिम तेलुगु माओवादी कैडर बताई जा रही थी और वो DKSJDC सदस्य विजय रेड्डी की पत्नी थी, जिसे 2025 में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। पुलिस के अनुसार रूपी को पहले आत्मसमर्पण के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
एक्सक्यूशन में ये सीएम रूपी एवं अन्य कुछ माओवादी कैडर द्वारा लगातार हिंसा के रास्ते में चल रहे थे। आज दिनांक 13 अप्रैल को जिला कांकेर में छोटे बेटे एवं प्रतापपुर की सीमावर्ती इलाके में मासपल्ली एवं खिड़ूर जंगल क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति का सूचक आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान आज प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ को उपरांत इलाके के सर्चिंग में एसीएम रूपी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास घटनास्थल से 9 नंबर पिस्टल एवं अन्य सामग्री भी बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में DKSC मेंबर विजय रेड्डी, जिसका डेड बॉडी